Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. स्वर्ग गई के एपिसोड नंबर 20 में आप सभी का स्वागत है। सर एपिसोड के स्टार्ट में जो मिनोरा रहती है वो चोरी चोरी चॉकलेट्स के डिब्बे को लाई रहती है एंड वो सोको एंड रिए के साथ उसे शेयर करती है। लेकिन जो रिए रहती है वो बोलती है कि मुझे ये नहीं खाना, मैं नाराज़ हूँ। तो उसके बाद जो सोको है वो बोलती है कि इसका भाई उसे देखने नहीं आया इसलिए वो शायद नाराज़ है। तो मिनोरा अपने फेस को फनी वे में चेंज करती है जिससे जो रिया है वो हंसे। लेकिन तभी वहाँ पे डॉक्टर आते हैं एंड वो बोलते हैं कि मिनोरा आज तुम्हारा वक्त है, तुम्हें आज मेरे साथ बाहर घूमना होगा। तभी सीन चेंज होता है और हमें पता चलता है जो टीचर है वो सीन से एक क्वेश्चन पूछता है जिसका आंसर सीन बहुत ही अच्छी तरीके से देता है। तभी जो एक लड़का रहता है बैक बेंचर वो बोलता है कि ओ ये तो वही लड़का है ना जो लड़कियों के साथ हमेशा चिपकता है, आज जो हमारी दोस्ती करा लेते हैं। तो उसके बाद एक पीछे से लड़का है वो बोलता है अभी इससे पंखा मत लेना, ये बहुत मारता है। तो उसके बाद बोलता है तू मजाक कर रहा है क्या। फिर नेक्स्ट सीन हमें सोको एंड रिए को दिखाया जाता है। तो जो हमारी रिए रहती हैं वो बोलते हैं कि वह मेरा बात करने का मूड नहीं है। तो सोको बोलती है क्या तुम्हें पता है कि मैं तुमसे जलती हूँ। तो उसके बाद जो रिए रहती है बोलती है तुम मुझसे किस बात के लिए जलती हो। तो सोको बोलती है कि वेल मुझे बताने का मूड नहीं है। तो उसके बाद रिए बोलती है कम ऑन मेरे मूड को ऐसे टीस मत करो। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मिनोरा को जो कि डॉक्टर के साथ बाहर घूमने आया रहता है एंड जो डॉक्टर है वो बोलता है कि तुम सच में बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट हो, तुम उन दोनों में सबसे ज़्यादा समझदार हो, मुझे तुम पे नाज है और तुम बहुत जल्दी रिकवरी कर रही हो। तो मिनोरा बोलती है कि मुझे और अच्छा लगेगा कि वो दोनों भी साथ में यहाँ से निकले एंड वो एक बटरफ्लाई को रख लेती है जो कि उन्हें प्रेजेंट दे सके। तभी जो डॉक्टर रहता है वो उसके एक ब्रेसलेट को हटा देता है तो उसे वैसा ही हार्ट अटैक आता है जैसा एक भूसामा पहली बार किसी के शरीर के अंदर जाता है। फिर सीन पलटता है एंड सोको रिए को दिखाया जाता है जो कि दोनों लोग मिलके मस्ती कर रहे होते हैं एंड तभी वहाँ पे आ चुके रहते हैं डॉक्टर एंड मिनोरा। तो मिनोरा बोलती है कि वेल मैं तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट लेकर आई हूँ एंड वो अपने डिब्बे को खोलती है और उसमें से एक बहुत सुंदर सा बटरफ्लाई निकलता है। तो उसके बाद वो बोलती है कि ये बटरफ्लाई सच में बहुत सुंदर है एंड तभी हमें दिखाया जाता है कि जो मिनोरे के हाथ पे थोड़ी बहुत चोट लगी हुई है, शायद उसे किसी ने मारा है कि क्या समझ नहीं आ रहा। तो जो डॉक्टर रहते हैं वो सोको से बोलते हैं सोको तुम्हारी मॉम आई है तुमसे मिलने के लिए। तो उसके बाद सोको बोलती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, आज तो विजिटिंग डे भी नहीं है, तो वो क्यों आई है मुझसे मिलने। तो उसके बाद जो डॉक्टर वो बोलते हैं वो तो तुम्हारी मॉम है। तो उसके बाद वो बोलते हैं कि वो मेरी मॉम नहीं है एंड मैं उनसे मिलने वाली नहीं हूँ, वो बहुत बुरी हैं, वो बहुत दुष्ट है, मैं उससे कभी नहीं मिलूंगी, वो बहुत ख़राब है। एंड उसके बाद डॉक्टर बोलते हैं वेल तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए सोको, वो तुम्हारी माँ है। तो उसके बाद जो सोको है वो बोलती है तुम यहाँ से चले जाओ डॉक्टर एंड सोको को बहुत गुस्सा आता है। तो उसके बाद सोको बोलती है कि तुम्हें मालूम है वो औरत मेरी असली माँ नहीं है। तो उसके बाद जो रिए रहती है एंड मिनोरा उसे विश्वास नहीं होता है। तो सोको बताती है मेरी मम्मी की एक बहन थी जो कि काफ़ी ज़्यादा गंदी थी, उसने मेरी मम्मी से झगड़ा कर लिया था और मैं ये सब चीज़ें देख रही थी लेकिन मैं बहुत छोटी थी कि मैं उन सबके बीच में जाऊं। एंड जो मेरी माँ की बहन थी उन्होंने मेरी माँ को छत से गिरा दिया एंड उसके बाद उनका ये प्लान था कि वो मेरे डैड के ऊपर कब्जा कर सके, उनके इमोशंस का फ़ायदा उठा सके एंड वो उनसे शादी कर लेती हैं। मैंने लोगों को बताया लेकिन लोग मुझे उल्लू समझते थे, कोई मेरे पे भरोसा नहीं किया। उम्मीद करते हैं कि तुम दोनों मुझ पे भरोसा करोगे। एंड तभी हमें पता चलता है मिनोरा का बैक स्टोरी जहाँ पर उसके पेरेंट्स उसको काफ़ी ज़्यादा मारते थे जो कि सच में बहुत बुरी बात है। एंड तभी हमें रिए का बैक स्टोरी दिखाया जाता है जहाँ पे रिए के साथ भी बहुत बुरा हुआ था, उसकी मॉम की डेथ हुई थी उसके सामने। मतलब कि इन लोगों का जो पास्ट है वो सच में बहुत ज़्यादा बेकार था और उसे भुलाना सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल था। एंड तभी सोसिडाई वाले कनेक्ट करते हैं डॉक्टर से एंड वो बोलते हैं कि वो तीनों सब्जेक्ट का हाल कैसा है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि वो तीनों एकदम फिट हैं, एकदम एक्सपेरिमेंट अच्छे से हो रहा है, मैं उनको थोड़ा थोड़ा बूस्ट देना स्टार्ट कर दिया हूँ। मैं उन लोग की बैक स्टोरी को हमेशा याद दिलाता हूँ ताकि उन्हें गुस्सा है क्योंकि हेट्रेड की वजह से वो बूसामा अच्छे से बन सकते हैं। एंड यही उनका सबसे बड़ा रिलेशनशिप होने वाला है बूसामा के साथ, वो अपने आप को बूसामा में तभी कन्वर्ट कर पाएंगे। हेट्रेड ही एक ऐसा की है। तो वो नर्स बोलती है क्या ऐसा सच में है। तो डॉक्टर बोलते हैं यस, मैं पास्ट का उनका यूज़ करूँगा उनके सामने क्योंकि वो अपने पास्ट की वजह से ही अभी जिंदा है। फिर वो जो नर्स रहती है वो बोलती है हाँ मैं अब समझ सकती हूँ
एंड तभी हमें दिखाया जाता है मिडोरिया को, जो कि उन लोग की बात को सुनती रहती है। एंड तभी यार जो मिडोरिया रहती है वो वहाँ पे जो एक बटरफ्लाई रहता है उसको मार देती है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो मिडोरिया है वो उस नर्स का ड्रेस को पहन ली होती है। फिर उसके बाद वो जो रहती है वो बोलती है कि तुम लोग में से रिये कौन है। तो जो रिये है वो बोलती है कि मैं रिये हूँ। तो मिडोरिया बोलती है कि तुम्हारा वक्त आ चुका है एग्ज़ाम लेने का। फिर नेक्स्ट सीन में माई लेडी हिमी को बोलती हैं कि अब वक्त आ गया है मुझे अपनी प्रॉमिस को पूरा करने का, मुझे गाय की हेल्प करनी ही होगी। फिर नेक्स्ट सीन में सायका को दिखाया जाता है जो कि जा रही होती है, उसके स्कूल से शायद छुट्टी हुई रहती है। तो जो सीन है वो बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना उस रूड बिहेवियर के लिए, मैं कल का सारा स्ट्रेस तुम पे निकाल रहा था, उसके लिए मुझे माफ़ करना। मैं तुम्हें हेट या फिर ये सब कुछ नहीं है, मैं तुम्हें सच में सच्चे दिल से पसंद करता हूँ और तुम मुझ पर लव करो या ना करो लेकिन मैं तुम्हें पसंद करूँगा। एंड तभी उसके बाद वो बोलता है कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन तभी वहाँ पे आ चुका रहता है कौन, कुमाहारू। एंड वो बोलता है कि तुम गाय के दोस्त लगते हो, मैंने उस दिन तुमको देखा था। तो उसके बाद सीन बोलता है हाँ मैंने भी तुम्हें उसे देखा था। तो उसके बाद जो सायका बोलती है गाय तो मर चुका है। तो कुमाहारू बोलती है कि गाय मरा नहीं है, गाय अभी जिंदा है, लेकिन गाय अब गाय नहीं है, गाय अब इविल बन चुका है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो सायका बोलती है क्या मतलब, गाय तो मर चुका है। तो उसके बाद सीन बोलता है नहीं मैंने कल गाय से मिला था और वो जिंदा है। तो उसके बाद जो सायका बोलते हैं प्लीज़ मुझे गाय के बारे में बताओ, मुझे गाय के पास लेके चलो। तो उसके बाद वो बोलते हैं कि गाय का सच में बहुत ज़्यादा इविल हो गया है, वो अब वैसा नहीं है, उसका बिहेवियर टोटली चेंज हो गया है। तभी सीन को फ़ोन आता है उसके डैड का। तो सीन अपना फ़ोन उठाता है तो उसके डैड बोलते हैं कि तुम्हारी बहन का किडनैप हो चुका है और किडनैप किया है किसी भूसामा ने। तो उसके बाद जो सीन है वो बोलता है प्लीज़ मुझे गाय के पास लेके चलो, मुझे उसकी हेल्प चाहिए और मैं तुम्हारी भी हेल्प करूंगा। तो कुमार बोलता है हाँ ठीक है तुम मेरे साथ आओ। तभी वो लोग देखते हैं कि रास्ते में काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो चुका रहता है। सायको को विश्वास नहीं हो रहा है कि ये सब गाय ने किया है। तो उसके बाद कुमार वो सब गाय के पास लेके जाता है। तो गाय बोलता है कि तुम सब आ गए, तुमको क्या चाहिए मेरे से। तो उसके बाद जो सीन है वो बोलता है कि वेल गाय मैंने तुम्हारी मदद की थी। तो उसके बाद जो सायका है वो सबसे पहले जाके गाय को हक करती है एंड वो बोलते हैं मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम जिंदा हो। तो उसके बाद जो गाय है वो बोलता है कि वेल अब गाय जिंदा नहीं है। तो उसके बाद वो बोलता है कि मैं अब सरयू हूँ। तो सायका बोलते हैं कि तुम ये क्या बात कर रहे हो, लेकिन ये सीन को बात काट देता है। वो बोलता है कि देखो मैंने तुमको सरयू ला के दिया था, तो अब तुम्हारा वक्त आ चुका है मेरी हेल्प करने के लिए, ये पे बैक होगा तुम्हारे लिए। तो गाय बोलता है हाँ वैसे भी मैं किसी का एहसान नहीं रखता, चलो मुझे लेके चलो, मैं देख लेता हूँ, मैं उस भूसामा से फाइट करूँगा और तुम्हारी बहन को फ्री कर दूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हमें रिये को दिखाया जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वहाँ पे मिडोरिया रहती है। वो बोलती है कि वेल सच में तुम्हारा भाई इतना लेट हो सकता है। तो मिडोरिया बोलता है कि मेरी भाई आते ही होगा, वो बहुत स्ट्रांग है, वो तुम्हें हरा देगा। तो मिडोरिया बोलते हैं कि मुझसे बकचोदी मत करो, मैं तुम्हें मार दूंगी बच्चे हैं। तो उसके बाद मिडोरिया बोलती है कि तुम मेरे भाई को कम मत समझना। तो जो मिडोरिया है वो अटैक कर देती है रिये के ऊपर एंड जो रिये है उसके शरीर से ब्लड आने लगता है। एंड आप समझ रहे हो जब भी किसी वेसल के शरीर से ब्लड आता है तो उसके भूसामा बनने के चांस 100% होते हैं और ऐसा ही होता है। इन लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था भूसामा बनने का एंड ये सक्सेसफुल हो चुका रहता है रिये के ऊपर। जो रिये रहती है वो बन जाती है एक भूसामा एंड जो भूसामा रहते हैं मतलब वो भूसामा जैसे दिखती नहीं है लेकिन उस टाइप का बनी रहती है, फील्ड बोल सकते हो। और वो अटैक करने जाती है मिडोरिया के ऊपर। मिडोरिया बोलती है कि तुम क्या चीज़ हो, लेकिन तुम जो भी हो मैं तुम्हें मार दूंगी। एंड उन लोगों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में सायका बोलती है कि वेल मैं तुम्हारे साथ चलूंगी क्योंकि मुझे भी गाय की हेल्प करनी है। तो उसके बाद सीन बोलता है कि इसमें बहुत खतरा है तो तुम्हें अपना ख्याल जरूर रखना होगा। एंड सीन बोलता है कि मुझे जो GPS मिल रहा था वो अब डिस्कनेक्ट हो चुका है। तो गाय बोलता है कि तुम मेरे पीछे आओ। फिर वहाँ देखते हैं कि जो रिये है वो तो अब भूसामा बन चुकी है, लेकिन वो फाइट करती है मिडोरिया से। एंड मिडोरिया बोलती है कि तुम सच में मुझे बहुत इरिटेट कर रही हो, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश करती है मारने के रिये की। लेकिन जो रिये है वो स्ट्रांग रहती है एंड वो भारी पड़ती है। तभी वहाँ पे सीन आ चुका रहता है एंड वो बोलता है कि मेरी बहन कहाँ है। एंड जो रिये रहती है वो अपने भाई को देख के वो डर जाती है एंड वो वहाँ से चली जाती है। एंड मिडोरिया रहती है वो बोलती है कि वेल मैं तुम दोनों को पहले देखी हुई हूँ। और गाय बोलता है कि हाँ हम दोबारा मिल रहे हैं और ये आज तुम्हारा आखिरी दिन होगा। एंड जो गाय है वो बोलता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम तैयार हो जाओ।
तुमने मुझे बहुत परेशान किया है। एंड जो गाय है वो बूसामा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तभी सायका आ जाती है और बोलती है कि तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, तुम वापस घर चलो। एंड जो गाय है वो उसकी बात को बिल्कुल नहीं सुनता है एंड गाय उसे स्टैब करता है, लिटरली स्टैब करता है। जी हाँ भाइयों, आप लोग को जितना गुस्सा है आप निकाल सकते हो। गाय मार चुका है सायका को, जो भी बोल लो। एंड सायका वहीं पे गिर जाती है एंड काफ़ी ज़्यादा ब्लड उसका लॉस होना स्टार्ट होता है। मिडोरिया वहाँ पे फाइट स्टार्ट करती है एंड जो गाय है वो उससे लड़ना स्टार्ट कर देता है। एंड काफ़ी ज़्यादा जो मिडोरिया है वो भी अपने आप को बूसामा के अंदर ट्रांसफॉर्म कर लेती है एंड वो बोलती है कि वेल मैं आज एक अच्छा गेम खेलने वाली हूँ। उन लोग के बीच में फ़ाइट रहती है एंड वहाँ पे सीन बोलता है कि तुम ठीक तो हो सायका। लिटरली कोई अधमरी हालत में रहेगा उससे कोई बोलेगा तुम ठीक तो हो ना भाई, क्या बोलूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ। लिटरली जो सीन है वो गुस्सा होने लगता है। वो बोलता है कि ये जो बूसामा है मैं उनको ख़त्म कर दूंगा और मैं अपनी पावर का यूज़ करूंगा। एंड तभी से ये बोलते हैं खेल खेल। एंड उसके बाद देखते हैं कि वहाँ पे जो मिडोरिया है वो फाइट कर रही होती है। उन दोनों के बीच में काफ़ी बैलेंस फाइट रहती है, लेकिन सिन अपनी तलवार से मार देता है मिडोरिया को पीछे से एंड वो बोलता है गुड बाय बिच। एंड उसके बाद देखते हैं वो बोलता है कि मैं तुम्हें भी मार दूंगा गाय एंड मैं सारे बूसामों को मार दूंगा। तो उसके बाद जो मिडोरिया है वो अपने अंतिम टाइम में बोलती है कि वेल मुझे इस गेम में बहुत मज़ा आया और मैं ग्रिम्स के काम पे फेल हो गई। एंड वो गायब हो चुकी रहती है। एंड उसके बाद जो सीन है वो बोलता है कम ऑन गाय मुझसे फाइट करो। एंड उसके बाद वो बोलता है तुमने ये बिल्कुल भी सही नहीं किया, तुमने उनको चोट पहुंचाया जो तुम्हारा अच्छा चाहते थे। तुमको तो मैं छोड़ूंगा नहीं गाय, और मैं सारे बूसामा को ख़त्म कर दूंगा। तो जो गाय है वो बोलता है कि अपने इस हेटरेट को बचा के रखना और जब तुम अवेकन हो जाओ तब मुझसे फाइट करना। एंड दोस्तों यार इसी के साथ स्वर्ग एनिमे का एपिसोड नंबर 20 कंप्लीट होता है।